नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, और इसमें पोस्ट हमने जैसे आपको बताई थी 60,244 पोस्टों पर ये भर्तियां निकाली गई हैं। उसी में दोस्तों हमारी क्लास चल रही है और हिंदी की एक क्लास केवल इसमें हुई थी। उसके बाद दोस्तों आपसे क्षमा चाहेंगे कि हमारे सभी टीचर्स का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस वजह से 2 दिन आपको हम इसकी क्लास नहीं दे पाए, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आइए फिलहाल आज हम कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे मैथ का सब्जेक्ट हमारे धर्मेश सर संभालेंगे, तो अब हम फिर से धर्मेश सर को इनवाइट करेंगे और आपको यहाँ से अब कंटिन्यू मैथ धर्मेश सर पढ़ाएंगे। तो आइए धर्मेश सर और कंटिन्यू कीजिए क्लास को। आइए सर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सर। जैसा कि आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने मेरी पहली क्लास जब हुई थी इंट्रोडक्शन में, मैंने बताया था कि मेरा अनुमान मतलब था 40 लाख फार्म का, और जो बढ़कर 40 लाख की बजाय 50 लाख हो गए हैं। तो 50 लाख है, लेकिन आपकी जो लड़ाई रहेगी वो 40 लाख पे ही रहेगी आप लोगों की। तो ये मान के चलिए कि 40 लाख पे लड़ाई होना है। 10 लाख तो आपके फार्म कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनकी चल रही है, जॉब चल रही होगी, कुछ ऐसे भी रहेंगे जो फॉर्म भरने के बाद पेपर देने नहीं जाएंगे, कुछ रनिंग पे नहीं जाएंगे। तो 10 लाख मान के चलिए इधर उधर हो जाएंगे। तो वैसे तो 83 पे एक सीट गई है, आप मान के चलिए कि आपको 70 के हिसाब से लड़ाई करना है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और आज मैं कुछ थोड़ा सा सब्जेक्ट मैथ का जो है थोड़ा लेके चलूंगा। और मैथ में जैसे आपको पता ही है कि नंबर सिस्टम सबसे बड़ा टॉपिक हो जाता है मैथ से। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ से आएंगे वो आप लोग समझ जाइए कि 19 से मान के चलो 19, 20, 21, 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे मैथ से। तो क्योंकि ये जो भाग है 2 भागों में विभाजित हो गया है, कुछ संख्यात्मक और थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट भी इसमें जोड़ दिया गया है जो संख्यात्मक में ही आता है। तो ये नंबर सिस्टम आपको लेके हम चलेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ चीजें होती हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा नंबर सिस्टम में। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन। तो मैं इसमें पहला जो हो जाएगा क्लासिफिकेशन। ये जो टॉपिक है यहाँ से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो मान के चलिए 1-2 घंटा क्लास तो चलेगी ही, लेकिन अब देखते हैं जो भी है। एक इसमें इसी में जो पहला हो जाएगा क्लासिफिकेशन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा यूनिट डिजिट। ये हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है सर। ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका फैक्टर। और फिर आ जाएगा आपका 4th में डिविजिबिलिटी। हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी के बाद भी एक बच जाता है रिमाइंडर। तो मैं एक 5वां भाग हो जाएगा रिमाइंडर। जैसा मैंने बताया कि एग्जाम 18 फरवरी की डेट डिसाइड की गई है, तो आप लोगों से यही रहेगा कि ये टॉपिक तो बहुत ही लंबा है, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिक को उठा रहा हूं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहा हूं। और ये तो आपके जो 5 चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैं बहुत ही लेंथी नहीं कर रहा हूं। इसलिए मैं एक टॉपिक जो पहला टॉपिक है इसका डिविजिबिलिटी वो उठा रहा हूं, जो भाग के नियम के आधार पे होता है। तो हम इसका एक पहला टॉपिक थोड़ा सा ही बताएंगे, डिविजिबिलिटी बताएंगे थोड़ा सा ही, और उसके बाद बताते हैं हम। देखो यहां से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके कुछ नियम होते हैं, जो कुछ संख्या किससे भाग हो जाती है, इसका मतलब हो गया भाग किस किस संख्या से भाग। तो डिविजिबिलिटी में जो संख्या आ जाती है ज्यादातर वो हो जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाती है। तो हम इसके कुछ रूल आपको बताते हैं, जो आप अगर फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इस रूल के साथ में ही आप तो इसमें जो होता है विभाजित वाला रूल, तो वो विभाजित वाला रूल के हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। तो
तो सबसे पहला हम 2 को ले लेते हैं, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n के हिसाब से हम रूल को शुरुआत करते हैं। तो 2 की पावर n को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये हो गया। तो 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और 2 की पावर इसका मतलब 16 हो गया। अब यहाँ पे रूल आता है 2 का, तो इसमें जो 2 क्या होता है, जैसे हमारा 2 का रूल ऑफ 2 होता है, अगर इकाई का अंक, कोई भी नंबर होते हैं जो लॉन्ग टर्म में लंबे नंबर होते हैं, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगर कोई भी संख्या 2 से विभाजित है, उसका इकाई का अंक 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलो हमने ले लिया 5 6 3 4 ले लिया, तो ये संख्या जो इसका अंक है ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो हमारी जो संख्या है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें एक रूल और हम आपको बता रहे हैं, फॉलो करना है, ABCDE, ये हो गया। अगर हमारी संख्या e का मतलब एक इकाई का अंक लेते हैं, और अगर हमारी कोई भी नंबर ऑफ 5 संख्या है, कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 4 3 5 6 8, अगर हमारा इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है तो हमारी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ये मान के चलना है। और अब हम आ जाते हैं दूसरे पे जो 2 की पावर 2 है। इसमें क्या करना है, अगर हम फिर से रूल ले लेते हैं ABCDE, अब इसमें क्या करना है, हमें कोई भी संख्या अगर उसका 2 अंक ले लेते हैं, ये 2 अंक इकाई दहाई, अगर दोनों अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ये रखना है। अब कोई भी ले लेते हैं, मान के चलिए 4 से विभाजित होने वाली संख्या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान के चलो ले लिया मैंने 3 4 5 6 8 0, और अगर ये संख्या 2 संख्या है, 4 से भाग करते हैं, अगर 4 से कट जाती है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, 4 2 जा, हाँ कट रही है, तो इसका मतलब हम पूरा चेक कर लेते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर इसको आ जाएगा तो यहाँ पे फिर 1 बढ़ जाएगा, तो 4 ये 0 बढ़ जाएगा, तो 4 4, और ये भी कट जाएगा। तो अगर कोई भी संख्या मतलब 4 से डिविजिबल है, 2 संख्या है 4 से डिविजिबिलिटी हो रही है, 2 इकाई का अंक अगर 4 से कट रहा है, दोनों अंक इकाई दहाई, तो वो मतलब कट जाएगी। तो ये एक आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जैसे आ जाता है थर्ड वाले में, क्या हो जाता है, जैसे भी कोई संख्या हम ले लेते हैं ABCDEE, अब इसमें एक CDE है, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्या अगर हमारी तीनों का जो है 8 से डिविजिबिलिटी हो रही है, 8 से कट रहा है, तो हम 8 से उसको कट रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, ये मान के चलना है। तो अब आपको 3 हो गए, 2 से इकाई का अंक, 4 से इकाई दहाई का अंक, और 8 से इकाई दहाई सैकड़ा का अंक। बस इसमें 3 संख्या को देख लीजिए, पूरी संख्या को देखना ही नहीं, कि चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आपको पूरी संख्या देखना ही नहीं है। तो ये आपका समझ लीजिए 2 की पावर n का रूल हो गया है। तो आ जाते हैं हम दूसरे जो होता है रूल ऑफ 5 की पावर n। तो रूल ऑफ 5 की पावर n, रूल ऑफ 5 की पावर n, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, रूल ऑफ 5 की पावर n में क्या करना है, तो देखिए इसमें भी हम सेम डिजिट ले लेते हैं कि 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इसमें करना क्या है देख लीजिएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब इसको हम लिख देते हैं 5 25, 125 और 625। अब इसके भी रूल में हम आराम से 5 के पावर में, इसमें सबसे अच्छी बात जानते क्या है, लास्ट डिजिट देख लेते हैं। लास्ट डिजिट अगर हमारी जो कोई भी संख्या है उसमें क्या है 0 5, अगर 0 और 5 है लास्ट डिजिट तो हमारी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर आपके मान चलिए लास्ट डिजिट है, जैसे मान के चलते हम लिख लेते हैं 6 2 0 5, ये संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 1 जा 5, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा
5 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा, और यहाँ पे 5 1 जा, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा, ये हो जाएगा। तो ये मान के चलिए अगर कोई भी संख्या में लास्ट डिजिट में 0 और 5 है तो हमारी संख्या 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। जाते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में इसमें क्या करना है, जैसे हमारा 25 है तो 25 पे क्या करना है, जैसे अगर 25 मान लो आ जाता है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको मिल जाए 00, ठीक है, 25 लास्ट में, और अगर 50 75 अगर ये नंबर मिल जाते हैं तो वो नंबर आप 5 से भी डिविजिबल हो जाएगी और 25 से भी हो जाएगी। तो ये रूल आपको याद रखना है कि 5 वाला जो रूल होता है, लास्ट डिजिट जो होती है वो 0.5 होनी चाहिए, और 25 वाले में भी सेम होना चाहिए। ऐसे ही सेम रूल जो होता है 125 को भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग। रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3 में क्या है, जो 3 से मतलब, तो 3 में क्या है कि जो संख्याएं दी होंगी, मान लो कोई भी संख्या दी है तो सभी संख्याओं को जोड़ के, सभी संख्या को जोड़कर अगर जोड़ 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, चाहे जितनी लंबी संख्या हो, आपको उसके जोड़ को लेके बस जोड़ना है और 3 से विभाजित देखना है कि उसका जो जोड़ है अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। अब इनका ऐड क्या हो गया, 12, 5 9 9 3 12 12 3 15, इनका ऐड हो गया जाके 15, और 15 डिविजिबल है। लेकिन इस रूल को हम फॉलो तो करेंगे लेकिन इसमें लग जाएगा समय। जो रूल आपके सामने मैंने बोला वो बहुत पुराना रूल है कि संख्याओं का जोड़कर जो 3 से है उसको विभाजित करने पे 3 की संख्या। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे क्या है कि अगर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें संख्याओं को एक क्रम में ले लेना है। चाहे 2 2 के पेयर ले लो, चाहे 2 3 के पेयर ले लो, चाहे कुछ भी ले लीजिए। हमने 2 और 3 के पेयर ले लिया, 3 4 जा, और ये कितना हो गया 4 3 12, और 3 4 जा, दोनों का ऐड अगर इसका 12 हो गया, इसको भी ऐड करेंगे 12, बस दोनों संख्या कट रहा है। कोई भी नंबर ले लीजिए, अब मान लीजिए मैंने ले लिया 3 6 8 9 3। अब कुछ नहीं करना है आपको, एक नंबर और बढ़ा लेते हैं, 2 2 के पेयर ले लेते हैं, ठीक है, 2 2 के ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये तो है लेकिन ये नंबर 3 से नहीं डिविजिबल है इसलिए ये नहीं कटेगा। तो आपको बस यही करना है कि पेयर लेके इनको सिंपल से तरीके से बहुत जल्दी से वहां पे चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 में क्या करना है, रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9 में क्या करना है, तो रूल ऑफ 9 में भी सेम है, अंकों के योग में 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित है, ये आपको याद रखना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होना चाहिए, बस सेम रूल है 3 और इसका, ठीक है। मस्ट बी डिविजिबल बाय जो होता है 9, तो अगर सम ऑफ डिजिट है मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 है तो समझ लीजिए अंकों का जोड़ अगर 9 से डिविजिबल है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि एक ऐसी कोई भी संख्या ले लेते हैं 4 5 7 6, अगर हम इसका एडिशन करते हैं 4 5 7 7 13 तो नहीं डिविजिबिलिटी है। तो अगर हम इसको भी 2 2 पेयर में कर लेते हैं, ये तो कट रहा है और ये भी, ये नहीं कट रहा है, तो हम जो ये है ये नहीं कट रहा है। तो ऐसे ही अगर लॉन्ग टर्म में भी कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने ले लिया कोई भी संख्या ले लिया 3 6 8 3 6 8 8 1। अब हम इसके पैर बना लेते हैं 2 2 के, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, तो ये तो डिविजिबल हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा।
इसलिए 9 से ये भी नहीं कटेगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, फिर एक संख्या ले लेते हैं, मान के चलिए ले लेते हैं ये हो गया। तो 0 0 को आपको पता ही है 2 2 का लेना है, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तब भी डिविजिबल है, अगर 2 2 के पेयर बना लेंगे तब भी डिविजिबल है। तो 9 का आपको सब पता ही चल गया है कि अगर आप देखेंगे कि 9 का तो आपको पता ही चल गया है कि ये अगर सम दोनों संख्याओं का जोड़ने पे अगर 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब रूल ऑफ 6 पे आ जाएंगे। रूल ऑफ 6 बहुत ही सिंपल है। रूल ऑफ 6 जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई भी संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, 2 या 3 से। तो हमें क्या देखना है इसमें भी आपको क्या देखना है कि सबसे पहले क्या है कि कोई भी संख्या हम ले लेते हैं। मान लो हमने ले लिया तो 6 2 3 5 6। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो 2 का रूल है, अगर इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो यस ये 2 से विभाजित है। अब 3 वाले रूल में हम आपको बताया क्या है, 2 2 के पेयर भी ले सकते हैं और आप संख्या डायरेक्टली भी जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो जाएगी 6 2 8 3 11 11 5 16 16 और 6 22, इसलिए 3 से नॉट डिविजिबल। तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर आपको चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 6 1 जा 6 6 5 जा 30 5 आ जाएगा, 6 24 और 1 आ जाएगा, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं 6 0 3 5 6, ठीक है। ये ले लेते हैं तो ये तो 2 से डिविजिबल है और ये संख्या पूरी 6 से डिविजिबल है, तो ले लेते हैं 6 3 9 और 5 4 9 और 11 20, ये भी नहीं डिविजिबल, 3 से ये भी नहीं डिविजिबल है, ठीक है। तो आप जाते हैं फिर एक संख्या और लेके देख लेते हैं, ले लेते हैं 6 3 5 4 और 6। तो ये देख लेते हैं, ये 2 से तो इकाई का अंक तो 2 से कट रहा है, तो ये 2 से तो हो गया। अब 3 से कट रहा है तो 6 4 15 15 और 9 हो जाएगा 24 और 24 6 है, तो इसलिए ये दोनों में आ जाएगा। इसलिए इसमें दोनों संख्याओं में यही देखना होता है कि अगर 2 और 3 से दोनों संख्याओं के अगर डिविजिबल है, कट रहा है, तो आराम से 6 से वह संख्या कट जाएगी। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, बहुत ही जल्दी में, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, 1 से 2 प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे और ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है। इसमें अभी हम आपको फैक्टर बताएंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे और कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रश्न भी बताएंगे। और ये जितने भी प्रश्न बताएंगे वो एग्जाम से रिलेटिव होगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप हमसे निवेदन रहेगा कि आप लोग आके, आज तो मैं बहुत ही अधिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही टॉपिक लिया है, क्योंकि पेपर के देखते हुए मैं कल कम से कम मैथ के यह टॉपिक 2 घंटे में क्लियर करूंगा और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बहुत से लोग आए और इस टॉपिक को खत्म करें और इस पे जो क्वेश्चन डिस्कस होगा मैं करूंगा। और साथ ही कल हमारे भूपेंद्र सर आपको आगे की हिंदी की क्लास बताएंगे और वो हिंदी में बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट हिंदी। देखिए हिंदी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है अगर भूपेंद्र सर पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी में आपको जो आता है वही आप टिक करेंगे। अगर आपने जो नहीं आ रहा है उसको टिक कर दिया ना तो माइनस में चले जाएंगे। तो जो भी भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे उसको जरूर देखें और यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी एग्जाम हो और आप लोग का सिलेक्शन हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।